वेलकम टू गुड इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो वर्ब्स क्या होती है, कितनी तरीके की हैं, तो इस वीडियो में आप पूरा देखें और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ, पहला सेंटेंस है आई एम डूइंग दिस वर्क। तो अगर मैं देखूँ तो ये जो आई है ये अपने आप में प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है, इसके बाद एक एम लिखा है डूइंग दिस वर्क, ये मेरा टेंस है। तो जो एम है ये मेरा प्रोनाउन के हिसाब से लगाया गया है और इसे ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये जो आगे है ये मेरी मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये मेरी मेन वर्ब होगी। सी हैज डन इट, सी हैज डन इट। तो यहाँ पे जो हैज है ये मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं और ये मेरी मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया। दूसरा टेंस है आई हैड टॉट हिम, आई हैड टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया था। तो यहाँ पे हैड जो है ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है और टॉट अपने आप में मेन वर्ब है। विल यू कम टुडे, क्या आप आ जाओगे? तो यहाँ पे जो विल है ये मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरी मेन वर्ब है। तो कुल मिलाकर जो वर्ब्स होती हैं उनके टाइप्स कुल मिलाकर दो होते हैं। जो हमारी वर्ब्स होती हैं उसके टाइप्स दो तरीके के टाइप्स होते हैं। तो दो तरीके कौन कौन से होते हैं इस चीज को आज हम समझेंगे। तो एक जो वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो सहायता करती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम, तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जो मेन वर्ब होती हैं वो भी वैसे कायदे से दो टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल्स। तो मॉडल्स की बात नहीं करने वाले, हम इनकी बात करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी और मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे हैज, हैव, हैड और विल, सेल, एम, इज, आर, इस तरीके की जो होती है हमारी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। डू, डज, इस तरीके की जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इनसे मिलाकर टेंस को बनाया जाता है। जैसे ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा मैंने डू एक मेन वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये टेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है और ये जो होती है ये हेल्पिंग यानी कि सहायक क्रिया होती है। तो मैं क्वेश्चंस कुछ इस तरीके देने वाला हूँ जो कि पेपर में आते हैं। जैसे मैं लिखा यहाँ पे आई डैश डूइंग दिस, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इज, मैंने लिखा हैज, हैव और एम। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनकर उसे फिल करना होगा। जैसे कि एम यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन्हें हम इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, जो पहला क्वेश्चन है, वहाँ पे देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, आई मीन ब्लैंक्स दिया गया है और यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं वो हमें इसमें फिल करने। तो यहाँ पे लिखा है इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें से ऑप्शंस आपको देने हैं। तो हेड लगा हुआ है यहाँ पे पहले, तो हेड के साथ जब भी हम हेड यूज करते हैं ज़्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, हैज़ का यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़, इज़ का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इज़ यहाँ पे आई मीन समय का यूज़ हुआ है तो समय वाला टेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हैज़ या हैव बीन, इनमें से एक आता है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में समझा था। हैज़ या हैव के साथ बीन का यूज़ हो जाता है जब सिंस या फोर का यूज़ किया। तो यहाँ पे इट के हिसाब से हैज़ बीन अपने आप में करेक्ट आंसर है, हैज़ बीन। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। जो नेक्स्ट है वो है आई मेट हिम व्हेन आई ब्लैंक देयर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हैड गो, हेड के साथ हम गो नहीं लगाते, हेड के साथ हम गॉन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गलत साबित हुआ। हैज़ या
हैव गॉन हो सकता है हैड गॉन। देखते हैं, तो यहाँ पे अगर ये पास्ट की बात हो रही है, अगर पहला जो सेंटेंस है मेरा वो पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी मेरा पास्ट में ही होगा। तो कायदे से यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में राइट आंसर है। तो हैड गॉन देयर। आई मेट हिम, मैं उससे मिला व्हेन आई हैड गॉन देयर, जब मैं वहां गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है सी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। यहाँ पे डैश, उसके बाद संडे। अब यहाँ पे समय का यूज वाला हो गया। यहाँ पे हमने देखा विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंस या फॉर में से एक लगाना होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम हटा सकते हैं। तो सिंस या फॉर में से क्या, संडे अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से सिंस अपने आप में राइट आंसर है, सिंस संडे। सी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस संडे, वह संडे से किताब पढ़ रही होगी। नेक्स्ट टेंस है मेरा वो है आई डैश मेट हिम इन 2008। तो यहाँ पे आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, लेकिन एम के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो एम अपने आप में लिस्ट से बाहर, वॉज वर लिस्ट से बाहर। और यहाँ पे हैड है, हैड बिकॉज हम 2008 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये पास्ट की बात हो रही होगी। तो हैड यहाँ पे अपने आप में राइट आंसर है, यानी कि पास्ट का परफेक्ट। आई हैड मेट हिम इन 2008, मैं उसे 2008 में मिला था। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी ब्लैंक गोइंग मुंबई टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, मुझे ब्लैंक में फिल करना है हेल्पिंग वर्ब जो कि करनी है मुझे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आर, इज, वॉज, वर। तो यहाँ पे देखें अगर मैं कायदे से, तो आर का तो कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आर का अगर मैं यूज करूंगा तो सी के हिसाब से आर लगाना अपने आप में गलत होगा। वॉज वर्ब का मैं यूज कर सकता हूँ, बट आई मीन वॉज का यूज मैं कर सकता हूँ, बट टुमारो अपने आप में फ्यूचर बता रहा है। तो कभी कभी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो फ्यूचर के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इज अपने आप में राइट आंसर है। तो सी इज गोइंग मुंबई टुमारो, वो कल मुंबई जा रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट टेंस है वो है मेरा इफ यू गेट लेट यू पनिश्ड। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आर, वर, विल बी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं जरा। इफ यू गेट लेट, अगर आप लेट होते हो तो क्या होगा, आपको सजा दी जाएगी। तो सजा दी जाएगी, तो यहाँ पे आर लगाना अपने आप में गलत होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात होगी। तो फ्यूचर में देखिए तो ये दोनों बचे। तो यहाँ पे बिल के साथ हम भी, जब भी हम बिल यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का विल बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं विल बी के साथ। तो ये पैसिव अपने आप में हो गया। पैसिव आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, पैसिव की वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो टेंस है, बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। जो नेक्स्ट टेंस है मेरा वो है यू मेकिंग मिस्टेक फॉर लॉन्ग टाइम, यू मेकिंग मिस्टेक फॉर लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फॉर लॉन्ग टाइम अपने आप में समय की बात हो गई। हैज सिर्फ नहीं लगा सकते, हैव सिर्फ नहीं लगा सकते, हैड बीन लगा सकते हैं, वॉज का तो कोई मतलब नहीं है। तो हैड बीन अपने आप में यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। तो हैड बीन, यू हैड बीन मेकिंग मिस्टेक्स फॉर लॉन्ग टाइम, तुम बहुत समय से मिस्टेक्स कर रहे थे। नेक्स्ट जो टेंस है वो है रियाज फादर डैश टीच मैथ नेक्स्ट मंथ। रियाज फादर क्या करेंगे, मैथ पढ़ा रहे होंगे या फिर पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की जैसे ही बात आई ना यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ अपने आप में फ्यूचर एक्शन हो गया। तो जब भी फ्यूचर एक्शन होता है तो अपने आप में फ्यूचर में बनाया जाएगा। तो वॉज वर लिस्ट से बाहर, विल सेल में से कायदे से यहाँ पे विल का यूज किया जाएगा। विल, रियाज फादर विल टीच मैथ नेक्स्ट मंथ, रियाज फादर विल टीच मैथ नेक्स्ट मंथ। रिया के जो फादर हैं वो अगले माह मैथ पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए और काफ़ी